तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मदंड अस्त्र वर्सेस शांबा अस्त्र के बारे में और ये जानने वाले हैं कि इन दोनों अस्त्रों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रह्मदंड अस्त्र के बारे में। तो ब्रह्मदंड अस्त्र स्वयं भगवान ब्रह्मा का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र था। माना जाता है कि ब्रह्मदंड अस्त्र 8 ब्रह्मास्त्र के बराबर होता था। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था कि जब इसको चलाया जाता था तो पूरी धरती कांप उठती थी। इसके आवाहन मात्र से ही समुंदर उबलने लगते थे और ज्वालामुखी फट जाते थे। इसको जब आवाहित किया जाता था तभी इतनी ऊर्जा प्रदर्शित करता था कि पूरी धरती ही खत्म हो सकती थी। और यदि इसको उसकी फुल पावर पे चला दिया जाए तो ये तीनों लोगों समेत पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट करने की शक्ति रखता था। एक बार ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के युद्ध के दौरान ऋषि विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के ऊपर पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और नारायणास्त्र चलाए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने अपने सिर्फ एक ब्रह्मदंड अस्त्र के सिर्फ आवाहन मात्र से ही उनके इन सभी दिव्यास्त्रों को एक साथ काट डाला था, जिससे आप ब्रह्मदंड अस्त्र की शक्तियों का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मदंड अस्त्र एक फेक वेपन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाभारत में इस बात का मेंशन मिलता है कि ब्रह्मदंड नाम का भी एक अस्त्र था। इसके अलावा रामायण में भी हमें एक बात का मेंशन मिलता है कि भगवान श्री राम जी के पास भगवान ब्रह्मा से प्राप्त ब्रह्मदंड अस्त्र भी था। जिस चीज़ से ये बात क्लियर हो जाती है कि ब्रह्मदंड अस्त्र एक रियल वेपन है और ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के युद्ध में भी ब्रह्मदंड अस्त्र चला था, जिससे हमें ये साफ पता चलता है कि ब्रह्मदंड अस्त्र भी एग्जिस्ट करता था। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मदंड अस्त्र किन किन योद्धाओं के पास था। तो ब्रह्मदंड अस्त्र भगवान श्री राम, ऋषि वशिष्ठ, भगवान परशुराम और महारथी कर्ण जैसे योद्धाओं के पास था। अब बात कर लेते हैं शांबा अस्त्र के बारे में। तो शांबा अस्त्र स्वयं भगवान शिव शंभू का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र था। माना जाता है कि शांबा अस्त्र अपने आप में ही एक ब्लैक होल था। ये सब चीज़ों को निगलने की शक्ति रखता था और ये पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की भी शक्ति रखता था। ये एक ऊर्जा का केंद्र था। माना जाता है कि जब शांबा अस्त्र चलाया जाता है तब स्वयं भगवान शिव का नटराज रूप प्रकट होता है और सभी चीज़ों को निगल जाता है और सभी चीज़ों को विध्वंस कर देता है। ये काफ़ी ही बड़ा दिव्यास्त्र होता था। जब इसे चलाया जाता था तो ये काफ़ी विशाल रूप में भगवान शिव के नटराज रूप को प्रदर्शित करता था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शांबा अस्त्र भी एक फेक वेपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। शांबा अस्त्र का भी मेंशन हमें एक बार पुराणों में मिलता है। पुराणों में एक बार शांबा अस्त्र का यूज़ भी हुआ है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि शांबा अस्त्र एक रियल वेपन है। इसके अलावा एक बार ऋषि उपमन्यु कहते हैं कि मेरे पास भगवान शिव का पाशुपतास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक दिव्यास्त्र है, जो कि त्रिशूल तो बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे कि ऋषि उपमन्यु ने बोला है उस हिसाब से तो सिर्फ शांबा अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो भगवान शिव के त्रिशूल के बाद उनका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। अगर बात की जाए शांबा अस्त्र किन किन योद्धाओं के पास था, तो शांबा अस्त्र भगवान शिव, माता शक्ति समेत इनके सभी मेन अवतारों के पास था। इसके अलावा शांबा अस्त्र भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, भगवान परशुराम और महारथी कर्ण के पास था। और इसके अलावा ऋषि उपमन्यु के पास भी शांबा अस्त्र था। अब बात कर लेते हैं, यदि शांबा अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र की टक्कर होती तो इन दोनों अस्त्रों में कौन जीतता और इन दोनों अस्त्रों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। अगर हम पुराणों की माने तो ब्रह्मदंड अस्त्र को दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र माना गया है और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदंड अस्त्र दुनिया का सबसे ज़्यादा विनाशकारी दिव्यास्त्र है और ये पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की शक्ति रखता है, जिससे आप ब्रह्मदंड अस्त्र की शक्तियों का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। शांबा अस्त्र भी कुछ कम नहीं था, ये भी बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी दिव्यास्त्र था। ये भगवान शिव शंभू का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इन दोनों अस्त्रों में से कौन ज़्यादा बेटर था। तो सीधी सी बात है, शांबा अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन ब्रह्मांड अस्त्र शांबा अस्त्र से ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र था, क्योंकि शांबा अस्त्र की हमें इतनी पावर दिखाई नहीं गई है और शांबा अस्त्र का इतना कोई मेंशन भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मदंड अस्त्र का कहीं जगह मेंशन है और इसकी पावर भी अनलिमिटेड है। ये पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की शक्ति रखता है, इसलिए इसको मैंने शांबा अस्त्र से ऊपर रखा है। और लेकिन अगर शांबा अस्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र की टक्कर होती तो इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला था। ये इतने दोनों विनाशकारी अस्त्र थे कि इनकी टक्कर से पूरे ब्रह्मांड का ही नाश हो जाता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल माइथोलॉजिकल डिस्कस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।